आज हम सब मिलकर उस देवता का गुणगान करते हैं जिन्हें हर शुभ कार्य की शुरुआत में याद किया जाता है। वो जो विघ्नहर्ता हैं, जो बुद्धि और समृद्धि के दाता हैं, वो हैं भगवान श्री गणेश। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी आरती का हर एक शब्द हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा का सागर भर देता है। तो चलिए हम सब मिलकर उनकी आरती के गहरे अर्थ को समझते हैं और अपने मन को उनके चरणों में लगाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस पहली पंक्ति में ही हम उनके पूरे दिव्य परिवार को नमन करते हैं। हम उस गणेश की जय जयकार करते हैं जिनकी माता स्वयं जगत जननी माँ पार्वती हैं और जिनके पिता देवों के देव महादेव हैं। ऐसे दिव्य माता पिता की संतान होने के कारण गणेश जी में शक्ति और करुणा दोनों का अद्भुत संगम है। वो हमें सिखाते हैं कि परिवार का सम्मान और प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जब हम उनकी जय जयकार करते हैं तो हम असल में उस दिव्य ऊर्जा को प्रणाम करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अब आते हैं उनके स्वरूप के वर्णन पर, जो हमें जीवन के बड़े बड़े सबक सिखाता है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। उनका एक ही दांत है इसलिए वो एक दंत कहलाते हैं। इसके पीछे त्याग की एक महान कथा है। जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना रुके लिख सके। गणेश जी इस काम के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी कलम टूट गई। तब उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और लिखना जारी रखा। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान और कर्तव्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी छोटा होता है। वो दयावंत हैं, यानी करुणा के सागर हैं। उनकी दया हर भक्त पर बरसती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी। उनकी चार भुजाएं हैं जो चारों दिशाओं में उनकी शक्ति और उपस्थिति का प्रतीक हैं। इन भुजाओं में वो पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा धारण करते हैं। पाश हमें मोह माया से खींचकर सही रास्ते पर लाता है। अंकुश हमारे मन को नियंत्रित करने का प्रतीक है। मोदक यानी लड्डू हमें भक्ति के मीठे फल का एहसास कराता है और वरद मुद्रा से वो हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। उनके माथे पर लगा सिंदूर सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक है और उनकी सवारी है एक छोटा सा मूसा। सोचिए, इतने विशाल शरीर वाले गणपति एक छोटे से जीव पर सवारी करते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अब बात करते हैं उन भेंटों की जो भक्त बड़े प्रेम से उन्हें चढ़ाते हैं। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। भक्त अपने प्रिय देवता को पान, फूल और सूखे मेवे अर्पित करते हैं। ये सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। वो कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका ही दिया हुआ है और मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और हाँ, लड्डुओं का भोग तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। लड्डू, जिसे मोदक भी कहते हैं, ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। जैसे लड्डू बाहर से कठोर और अंदर से मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का मार्ग शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। बड़े बड़े संत और महात्मा भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गणेश जी की कृपा के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती। अब आरती का वो हिस्सा आता है जो हमें उनकी चमत्कारी शक्तियों और उनकी अपार करुणा का एहसास कराता है। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों भक्तों का अनुभव है। वो अंधों को आंखें देते हैं। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक दृष्टि नहीं, बल्कि ज्ञान की दृष्टि भी है। वो हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमें सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। वो कोढ़ियों को काया देते हैं, यानी हर तरह के रोगों और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। वो हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाते हैं। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, वो उनकी शरण में आते हैं और गणेश जी उनकी गोद भर देते हैं। वो बांझपन के दुख को मिटाकर जीवन में खुशियों के फूल खिलाते हैं। और जो निर्धन हैं, जो जरूरतों के बोझ तले दबे हैं, उन्हें वो माया यानी धन संपत्ति प्रदान करते हैं, ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। उनकी कृपा से हर अभाव दूर हो जाता है। और अंत में हम भक्त उनसे क्या प्रार्थना करते हैं? दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। हम उनसे कहते हैं, हे शिवपुत्र,
हम दीन दुखियों की लाज रखना, इस दुनिया में हमारा आपके सिवा और कोई नहीं है, हमारी रक्षा करना। ये एक भक्त का अपने भगवान पर अटूट विश्वास है। और आखिरी पंक्ति में हम अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देते हैं। हे प्रभु, मेरी हर मनोकामना को पूरा करो, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ। ये पूर्ण समर्पण का भाव है, जहाँ भक्त अपनी सारी चिंताएं, सारी इच्छाएं अपने प्रभु के चरणों में रखकर निश्चिंत हो जाता है। तो ये है श्री गणेश आरती का गहरा और सुंदर अर्थ। ये सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें त्याग, करुणा, विनम्रता और समर्पण सिखाती है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।